एसएससी एस्पिरेंट छात्र इस वीडियो में दिल्ली पुलिस के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम, चाहे वह सीजीएल का हो, सीजीएल का हो, एमटीएस का हो, सीपीओ का हो, दिल्ली पुलिस का हो, एसटीएनए का या कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। जो लोग हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर प्रीवियस एग्जाम के जीके के क्वेश्चन और साथ में रीजनिंग का सोल्यूशन मिलते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार ने 9 मार्च 2022 को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सीपीएसई में और सरकार से जुड़ी अन्य एजेंसियों के अधिशेष भूमि और भवन संपत्ति का मुद्रीकरण करने के लिए डैश की स्थापना को मंजूर दिया गया था। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना को मंजूरी दिया गया था। 16वीं शताब्दी में निर्मित रंगीन महल कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? बीदर में स्थित है। रंगीन महल कहाँ है? कर्नाटक के बीदर में है। भारत में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है जो सबसे बड़ा एकल फूल उत्पन्न करता है? रेफलेसिया अर्नोल्डी जो है दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस जिसका नाम स्विच EIV 2020 है किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? अशोक लीलैंड द्वारा विकसित किया गया है। भारत के निर्मित राष्ट्रमंडल विधेयक 1925 में भारतीयों के लिए कितने मौलिक अधिकारों की मांग किया गया था? 7 मौलिक अधिकारों का मांग किया गया था। इनमें से कौन 2021 में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी? PV सिंधु बनी। भारतीय योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोन्टेग सिंह अहलूवालिया थे। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अलारमेल वल्ली भारत की एक डैश नृत्यांगना है? भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। स्वामी विवेकानंद का जन्म का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद के नाम जन्म के समय नरेंद्र नाथ दत्त था। एक राजकोषीय वर्ष किसी वित्त वर्ष की कितनी तिमाहियों को कवर करता है? 4 तिमाहियों को कवर करता है। महावीर जयंती जैन धर्म के डैश तीर्थंकर की जयंती का प्रतीक है? 24वें तीर्थंकर की जयंती का प्रतीक है। बहुआयामी गरीबी लोगों का अनुपात सबसे अधिक किस राज्य में है? बिहार में है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डैश को एक महत्वपूर्ण फैसले में घोषणा की, एक पुरुष हिंदू के मरणोपरांत उसकी बेटी या पिता द्वारा विभाजन में प्राप्त स्व अर्जित के साथ साथ अन्य संपत्तियों को प्राप्त करने की हकदार होंगे। 20 जनवरी 2022 के एक महत्वपूर्ण फैसले के अनुसार विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? पाल वंश के शासन में हुआ था। कोपेन की योजना के अनुसार भारत में कई प्रकार के जलवायु क्षेत्र है। किस प्रकार की जलवायु को अक्षर कोड AS में प्रदर्शित किया जाता है? शुष्क में, ग्रीष्मकालीन, मानसून में किया जाता है। भारत में साक्षरता दर किस आयु वर्ग के आधार पर गणना करके निर्धारित किया जाता है? 7 वर्ष से अधिक के निर्धारित करके किया जाता है। मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने 2022 और 24 के बीच लागू की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में विविध शैक्षणिक पृष्ठभूमि के युवा पेशेवरों की प्रतिभा का उपयोग करने के उद्देश्य से एक फेलोशिप कार्यक्रम की घोषणा किया था? तमिलनाडु ने घोषणा किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1934 में हुआ था। निम्नलिखित में से किसे भारत में केंद्र सरकार के बजट में राजस्व प्राप्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में शेयर की बिक्रिया से प्राप्तियां, इसको नहीं किया जा सकता है। ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुद्रा योजना में M से क्या तात्पर्य है? माइक्रो का अर्थ होता है। M का अर्थ जो है माइक्रो होता है। सोनालिका किस खाद्यान्न से संबंधित HYV है? गेहूं की एक किस्म है सोनालिका। किसने इस बात की वकालत किया था कि भारत वास्तव में तभी स्वतंत्र होगा जब उसके सबसे गरीब लोग मानवीय पीड़ा से मुक्त होंगे? महात्मा गांधी ने कहा था। मेनिंजाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द फ्लूइड ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स? ब्रेन को देखिए, मेनिंजाइटिस जो है ब्रेन में एक बीमारी हो, चोट लगने से एक बीमारी हो जाता है। विभिन्न समांतर हिमालय पर्वतमालाओं पर विचार कीजिए, उनकी बढ़ती ऊंचाई के अनुसार सही क्रम कौन सा है? 1, 2, 3 जो है सही क्रम हो जाएगा, यानी कि शिवालिक, हिमाचल, उसके बाद ग्रेट हिमालय हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्पेस टेक स्टार्टअप यानी कि लिडार लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग तकनीकी पर आधारित भारत का पहला इन ऑर्बिट स्पेस डेविस मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग सिस्टम है विकसित किया गया है? DG अंतरा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिला है? कालीबंगा से मिला है। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार द्वारा कितने खिलाड़ियों को दिया गया था? 12 खिलाड़ियों को दिया गया था। भारत में रेपो दर क्या है? वह दर जिस पर वाणिज्य बैंक अपनी प्रतिभूतियों को भारतीय रिजर्व बैंक को अल्पावधि के लिए बेचकर उधार लेते हैं। वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था।
मलयालम नव वर्ष के अवसर पर निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा की जाती है? भगवान विष्णु की जाती है। 26 जनवरी 2021 तक की स्थिति के अनुसार इनमें से कौन भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है? नितिन जयराम गडकरी हैं। निम्नलिखित में से किस योजना को आजीविका के नाम से भी जाना जाता है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को जाना जाता है। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटेन में एक नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया था और ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश भारत पर शासन की दोहरी व्यवस्था लागू किया था? पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम 1784 के तहत किया गया था। बहमनी शासक हुमायूं शाह द्वारा निम्नलिखित में से किस मलिक उत तुजूर सौदागरों के मुखिया की उपाधि दिया गया था? महमूद गवान को दिया गया था। श्रम और रोजगार मंत्री ने डैश द्वारा किस के घरेलू कामगारों पर पहले अखिल भारतीय सर्वेक्षण को झंडी दिखाई, जिसके 1 साल में पूरे किए जाने पर प्रस्ताव था? नवंबर में इसको मंजूरी दिया गया था। सैला एक लोक नृत्य है जो डैश की बांस की छड़ियों के साथ किया जाता है? छत्तीसगढ़ का। सैला कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में नियुक्त की गई स्वर्ण सिंह समिति द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश किया गया था? 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश किया गया था। वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया और भारत में सशस्त्र क्रांति के प्रयास किया था? लाला हरदयाल द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरियाणा और पंजाब की व्यावसायिक फसल है लेकिन ओडिशा में एक निर्वाह फसल है? चावल की किस्म जो है हरियाणा पंजाब में एक व्यावसायिक फसल है लेकिन ओडिशा में एक निर्वाह फसल है। ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया? अगर हम बात करें सही ऑप्शन की तो आरक्षित नकदी अनुपात यानी कि CRR बराबर होता है जमा राशियों का प्रतिशत जिसे बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास आरक्षित नकदी नीति के रूप में रखना होता है। दूसरा देखिए, बैंकों को छोटी अवधि में कुछ अनारक्षित तरल रूप में रखने में की भी आवश्यकता होती है जिसे सांविधिक चलनिधि अनुपात यानी कि SLR का है, यानी कि इसका फुल फॉर्म जो होता है स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। उसके बाद जो CRR का फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो होता है। अगर चौथे ऑप्शन की बात करें तो धन गुणक बराबर 1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात होता है। और गलत जो दिया गया है तीसरा ऑप्शन, RBI उस दर को बदलकर मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकता जिस पर वह वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है, ये जो है गलत दिया गया है। गोपुरम वास्तुकला का निम्नलिखित में से किस शैली की विशेषता है? द्रविड़ शैली की एक विशेषता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में त्रिवेणी नहर से सिंचाई किया जाता है? बिहार में त्रिवेणी नहर से सिंचाई किया जाता है। अहिराई डैश की भाड़िया जनजाति का एक लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश की लोक जनजाति का एक रूप है। अहिराई किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने खानवा का युद्ध में राणा सांगा को हराया था? बाबर ने राणा सांगा को हराया था। निम्नलिखित में से कौन बंबई में प्रार्थना समाज के संस्थापक थे? आत्मारंग पांडुरंग थे। कुमायूं हिमालय डैश के बीच स्थित है? सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है कुमायूं हिमालय। दिल्ली चलो का आह्वान निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिल्ली चलो का आह्वान किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार किशोरों यानी कि 10 से 19 वर्ष की आयु का हिस्सा लगभग कितना % पाया गया था? 20.9% पाया गया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव कितने सप्ताह के लिए आयोजित किया जा रहा है? 75 सप्ताह के लिए आयोजित किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने मार्च 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें जीता था? 92 सीट जीता था। गोवा को राज्य का दर्जा मिलने के बाद मार्च 2022 तक गोवा की वर्तमान विधानसभा कितना है? 8वीं विधानसभा है। जनगणना वर्ष 1951 से लेकर 11 तक जनसंख्या घनत्व में कुल कितनी वृद्धि हुआ है? 3 गुना से अधिक वृद्धि हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य नहीं है? करों का भुगतान करने का कर्तव्य जो है ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का अनुमानित कुल बजट परिव्यय कितना था? 2069 करोड़ रुपये था। भारत में केंद्र सरकार द्वारा किस तिथि को वार्षिक बजट पेश किया जाता है? फरवरी के पहले दिन पेश किया जाता है। 7 दिसंबर 2021 तक स्थिति के अनुसार 28 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के 359 जिलों में डैश खेलो इंडिया केंद्रों को चिन्हित किया गया है। 453 जिलों को चिन्हित किया गया है। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब मुद्रा का यथार्थ मूल्य नहीं होता है तो इस प्रकार की मुद्रा को क्या कहा जाता है? वैध मुद्रा कहा जाता है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने मई 2021 में असम के डैश मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था? 15वें नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश पुरुष और महिला साक्षरता दर के मामले में प्रथम स्थान पर है? केरल प्रथम स्थान पर है। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता यौगिक की विशेषता है? परिणामी पदार्थ गुण उसके संगठक के गुण से भिन्न होता है। मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्यांगना डैश से बनी थी? कांसे से बनी थी एक नृत्यांगना। भारत के संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 7 मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार द्वारा किस प्राप्त हुआ था? अर्पणा सतीशन को प्राप्त हुआ था।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति के प्रमुख घटकों में से एक नहीं थे? बैंकिंग सेवाएं जो है इनमें से एक नहीं, जबकि जो है HYV यानी कि हाई यील्ड वेराइटी बीज का उपयोग, सिंचाई सुविधा और कीटनाशक का प्रयोग जो है हरित क्रांति से संबंधित था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर की गई है, सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट का क्या हो जाएगा? महिला का जो है 65.46%। उसी प्रकार जो है दूसरा का क्या हो जाएगा? पुरुष का जो है 82.14% और केरल का है 94% हो जाएगा। ये टोटल जो है साक्षरता का प्रतिशत दिया गया है। नीरज चोपड़ा स्वतंत्रता के बाद भारत के लिए एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक लाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने, जब उन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में डैश दूरी तक भाला फेंककर यह उपलब्धि हासिल किया था। 87.58 मीटर जो है भाला फेंके थे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई गई थी? 2019 में मनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक चर का उदाहरण है? वित्तीय वर्ष के पहले दिन देश के सभी गोदामों में उपलब्ध खाद्यान्न की मात्रा जो है स्टॉक चर का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसने द अदर साइड ऑफ साइलेंस पुस्तक लिखा है? उर्वशी बुटालिया द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन 1901 में शांति निकेतन के संस्थापक थे, जिसे मूल रूप से ब्रह्मचार्य आश्रम के रूप में नामित किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर थे। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक को बाबर ने 1527 में खानवा में पराजित किया था? राणा संगा को पराजित किया था। अमरकंटक से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है? नर्मदा और सोन जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। असंगठित क्षेत्र की मदद के लिए भारत सरकार ने अगस्त 2021 में डैश पोर्टल स्कीम नामक योजना का शुभारंभ किया था। ई श्रम नामक पोर्टल स्कीम का योजना का शुभारंभ किया गया था। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जनगणना द्वारा अशोषित साक्षरता दर की गणना के लिए सही सूत्र का चयन कीजिए। साक्षर व्यक्तियों की संख्या बटा कुल जनसंख्या मल्टीप्लाई 100 से द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना देहरादून में किया गया था? 1932 में किया गया था। महमूद गवा डैश के राज्य के वजीर था? बहमनी राज्य का वजीर था। जब व्यपगत का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जारी किया गया था, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। टोक्यो 2020 में ओलंपिक बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने महिलाओं की ट्रैश श्रेणी में कांस्य पदक हासिल किया था। वेल्टर वेट श्रेणी में कांस्य पदक जीते थे। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के डीप ओशन मिशन प्रस्ताव को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा कब अनुमोदित किया गया था? जून 2021 में अनुमोदित किया गया था। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्पष्ट रूप से परिभाषित शीत ऋतु नहीं है? प्रायद्वीपीय भारत में। यदि कैश रिजर्व रेशियो यानी कि CRR का मूल्य 40% हो तो उस मुद्रा गुणक का मूल्य कितना होगा? 2.5 होगा। जल की सतह पर तैरती हुई सुई किसका उदाहरण है? पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। कुचिपुड़ी नृत्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा पसंदीदा पारंपरिक शब्द संख्या में से एक है? दशावतार है। किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था के बिना पदार्थ की ठोस और गैसीय अवस्थाओं के बीच परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। यानी कि कपूर जो है डायरेक्ट वह सीधे जो है ठोस से गैस में बदल जाता है। कार्ला गुफाएं भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है। गणगौर उत्सव किस मौसम के स्वागत का उत्सव है? वसंत मौसम के स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देशक के अनुसार सूक्ष्म वित्त ऋण के प्रयोजन के लिए परिवार का अर्थ डैश होगा? एक व्यक्तिगत परिवार इकाई अर्थात पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। भारत में राष्ट्रीय डिजाइन नीति की घोषणा किस वर्ष किया गया था? 2007 में किया गया था। आर्थिक सिद्धांत के अनुसार जब कोई राष्ट्र अधिक समृद्ध होता है तो GDP में कृषि क्षेत्र के योगदान का अनुपात और क्षेत्र की कार्यशीलता जनसंख्या घट जाती है। 2002 में भारत के संविधान के मौलिक कर्तव्यों की संख्या डैश तक बढ़ा दिया गया था? 11 तक बढ़ा दिया गया था। यहाँ पर देखिए मिलान करना है। जनगणना का रिलेटर दिया गया है। भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर देखिए 1961 में कितना था? 1961 में 941 था। उसी प्रकार जो है 1971 में कितना था? 930 था। 1981 में कितना था? 934 था। और 2011 में जो है 943 है। यानी कि इसी प्रकार जो है सभी वर्ष का दिया गया है जनगणना का लिंगानुपात दिया गया है। आप लोग एक बार इसको पॉज करके थोड़ा पढ़ लीजिएगा। संविधान के अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक द्वारा किस राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 में संशोधन करता है? तमिलनाडु संशोधन करता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सिंचाई प्रौद्योगिकी में विकास के परिणाम स्वरूप निवल सिंचित क्षेत्र में डैश है? वृद्धि हुआ है। दिए गए कथनों में भारत में प्रवासन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रवासन आर्थिक कारकों पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल गलत दिया गया है। तरलता पास की स्थिति में मुद्रा की अपेक्षिक मांग के लिए मूल्य सापेक्षता क्या होता है? पूर्णतः लोच पूर्ण होता है। निम्नलिखित में से किसे IIT नवंबर 2020 में कोरोना वायरस जागरूकता प्रसार के लिए एक ऑनलाइन गेम बनाया था? IIT मद्रास ने बनाया था।
महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर मंदिर वास्तुकला के डैश शैली का उदाहरण है, द्रविड़ शैली का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसने प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक लिखा है? दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया है। फुगरी एक लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से डैश में किया जाता है, गोवा में फुगरी लोक नृत्य किया जाता है। 1301 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर हमला किया था तब वहां का हिंदू शासक कौन था? हम्मीर देव था। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण में सतपुरा श्रेणी और उत्तर पश्चिम में अरावली श्रेणी से घिरा हुआ है? विंध्य श्रेणी घिरा हुआ है। नागालैंड का प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव हर साल किस दिन शुरू होता है? 1 दिसंबर से शुरू होता है। टूथब्रश, साइकिल, ब्रेड किस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण है? उपभोक्ता वस्तु के उदाहरण है। 1878 में किस वायसराय ने वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम पेश किया था? वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा पेश किया गया था। प्रस्तावना में डैश एक व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता का आश्वासन देता है, बंधुत्व देता है। रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में एनपीके शब्द एक ऐसा संयोजन है जहां एन का डैश घोतक होता है, नाइट्रोजन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? 1 अणु होते हैं। दिल्ली विशेष पुलिस संशोधन विधेयक द्वारा किसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के निर्देशक के कार्यकाल के नियुक्ति की तिथि से 5 साल पूरे होने तक एक बार में कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। भारतीय कारखाना अधिनियम की किस धारा में यह उल्लेख किया गया है कि यदि किसी कारखाने के उद्योग में 30 से अधिक महिलाओं को नियोजित किया जाता है तो शिशु गृह की व्यवस्था की जानी अपेक्षित है? धारा 48 करता है। डैश ने 2022 में ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता था? उन्नति हुड्डा ने जीता था। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम राज्य से संबंधित? बिहू जो है असम में किया जाता है, पोंगल जो है तमिलनाडु में किया जाता है, ड्री जो है अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है और लोसर जो है यह लद्दाख में किया जाता है। भारत की स्वतंत्रता को समय भारत के विदेश व्यापार की संरचना क्या था? निर्यातों में व्यापक रूप से कच्चा माल शामिल था और आयातों में व्यापक रूप से तैयार वस्तुएं शामिल थी। किस प्रसिद्ध मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर के रूप में भी जाना जाता है जिसका निर्माण राजा राज चोल प्रथम ने करवाया था? तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर को जाना जाता है। NICDIT का विस्तृत रूप क्या होता है? नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट होता है। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियां नहीं माना जाता है? सरकारी ऋण को नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एक लैगून झील नहीं है? डल झील जो है एक लैगून झील नहीं है। जब ब्रिटिश भारत के में एक कानून के माध्यम से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था तब निम्नलिखित में से गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया था? और अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। तो 2021 में शुरू किए गए पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत किस एजेंसी द्वारा वर्ष में 3 बार बुनियादी साक्षरता मूल्यांकन किया जाएगा? NIOS द्वारा किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा काहिरा में आयोजित ISSF विश्व कप 2022 में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? पहले स्थान पर रहा है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठों और निम्नलिखित में से किस अफगान शासक के बीच लड़ा गया था? अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। मार्च 2022 में मणिपुर राज्य के विधानसभा चुनाव में मौजूद मुख्यमंत्री डैश हिंगांग सीट से जीते थे? नोंगथोम्बेन बीरेन सिंह ने जीता था। हाल ही में अगस्त 2022 में अशोक लीलैंड ने भारत की पहली एसी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस विकसित किया था। बस का नाम क्या है? स्विच EIV 2020 है। सरोजा वैद्यनाथन को उनकी डैश नृत्य शैली के लिए भारत सरकार द्वारा 2002 में पद्मश्री पुरस्कार और 2013 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भरतनाट्यम के लिए सम्मानित किया गया था। लोकताक जल विद्युत शक्ति संयंत्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में है। गंगा राजवंश द्वारा निर्मित बारावती किला भारतीय राज्य डैश में स्थित है? ओडिशा में है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है और गारंटी देता है कि राज्य, जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर किसी पर भेदभाव नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 15 में किया गया है। सूक्ष्म वित्त यानी कि माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सूक्ष्म वित्त हमारे समाज के निम्न आय वाले व्यक्तियों समूह के संपार्श्विक कैटलोड के साथ सूक्ष्म ऋण प्रदान करते हैं। ये कथन गलत दिया गया है। भारत में पहली बार जनसंख्या जनगणना वर्ष डैश में आयोजित किया गया था? 1872 में पहली जनसंख्या जनगणना वर्ष 1872 में किया गया था। तो आज के लिए इतना ही रहने देते। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर प्रीवियस एग्जाम में चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, CGL का हो, CGL का हो, MTS का हो, ग्रुप डी का, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, उन सभी के प्रीवियस क्वेश्चन के जीके के मैराथन वीडियो आपको लगातार मिलते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में रीजनिंग के भी सोल्यूशन मिलते रहते हैं, इसलिए भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।